को प्रशासन के इस चक्कर को मधेपुर शिक्षकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसएमसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी बात, नवीनीकरण आपकी बात, नवीनीकरण आपकी बात। 12 वर्षों का शोषण खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। 12 वर्षों का शोषण बैठ जाओ नीचे। रीना कहाँ गई? रीना कहाँ गई? बंद करो भाई, बंद करो। सच्ची यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सच्ची यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सच्ची मजदूरों के हक को खा रहे हैं। आराम से बोल रहा हूँ मैं सर, ये हकीकत बात है। मैं सर आप भी एक बेरोजगार हो तो आपकी बात होगी। आराम से बोल रहा हूँ, आराम से, हम आराम से बोल रहे हैं। नहीं बात होगी सब बेरोजगार है वो। क्या भाई नीचे बैठो, पीछे से बोलो। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे। अपना परिचय दीजिए। मैं मीरा शर्मा आईजीएन से कार्यरत हूँ। 15 साल हो गया मैं यहाँ पे काम करते हुए, अपनी जनता की सेवा करते हुए 15 सालों से हम अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब उम्मीद की किरण जागी, फिर वो बुझ चुकी। अभी तक वो किरण हमारे सामने जागी हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या डिमांड जो हमारी काली बिल्ली लगा के हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे 2 साल 8 साल हमें कंप्लीट हो गए आरकेएस में, 2 साल ऊपर हो चुके हैं। रेगुलर पे स्केल हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारे ही ब्याह पे टांडा में मिला और हमारे ही ब्याह पे नाहन पे भी मिला। तो 39 एम्प्लॉइज़ को हमारे आईजीएनसी में पे स्केल मिला और 2019 में भी एक एम्प्लॉई को रेगुलर पे स्केल मिला। जब हमारी बारी आई तो हमारी फाइल इधर से उधर ही घूम रही है। आज 2 साल हो गए हमें घूमते हुए। अब जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, इतनी कम सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। सरकार सबको कुछ ना कुछ दे रही है, लेकिन जब हमारी बारी आई शायद सरकार तक शायद हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। देखिए जब हम तो सर खुद ही परेशान हैं, हम किसको समर्थन दें? हमारे पास देखिए अभी हमारे इस प्रकार का कोई भी मोर्चा नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर के जो है सड़कों पे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि भाई कोई वर्ग जो वंचित रहे। सरकार की अपनी पॉलिसियां हैं, सरकार क्या करती है सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो आईटी है, हाँ कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर हम भी चाहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक का काम हो वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मान्यवर कम से कम कंप्यूटर शिक्षकों के साथ एडजस्ट ना करें। हम उनके लिए पॉलिसी बनाएं, बेस्ट बनाएं, आप उनका काम भी होना चाहिए। लेकिन जब आपने 12 से 15 हजार के आसपास अस्थायी अध्यापक नियमित कर दिया है तो एसएमसी को दिक्कत कहाँ आ रही नियमित करने के लिए? हम चाहते हैं कि पीटीए, पैट और पैरा के तर्ज पर आप एसएमसी अध्यापक नियमित कीजिए। और उन्होंने अपने और आजकल सर मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं प्रदेश एसएमसी अध्यापक संघ का अध्यक्ष हूँ।
विधानसभा घेराव कर रहे हैं, किस बात को लेकर? देखिए, विधानसभा घेराव अब मजबूरी बन चुकी है। जैसा कि आपके माध्यम से भी शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसएमसी अध्यापकों को आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द हम आपके लिए एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। और 7 तारीख को, फरवरी की 7 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सब कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है। और जब 12 तारीख को शिक्षा मंत्री जी एसएमसी अध्यापक संघ को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, तो उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैंने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर दिया है और आपको घबराने की चिंता नहीं है। और मैंने कहा सर, हम लगातार 22-25 दिन से जो है क्रमिक अनशन पे बैठे हैं, आप कम से कम हमारी सूत्र लीजिए। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं जैसे ही सब कैबिनेट की बैठक होती है 14 तारीख को, कि मैं आपके क्रमिक अनशन स्थल पे आऊँगा और आपके क्रमिक अनशन स्थल पे जो है, जो आप हमने किया है उसको मैं अवगत करवा दूंगा आप लोगों को। लेकिन ना तो शिक्षा मंत्री जी आए, ना सब कमेटी में जो निर्णय हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में एसएमसी अध्यापक संघ को मालूम नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मिलते आ रहे हैं। लेकिन अब तो मजबूरी बहुत हो चुकी है, मजबूरी बन चुकी है। हमारे को शौक नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार मीडिया बंधु और आईबी के लोग जो हमारे पास आते हैं, बाकी इसके अलावा ना तो प्रशासन आया, ना मंत्री लोग आए। तो आज मजबूरी बन चुकी है। आप भी जानते हैं सड़कों पे वही आते हैं जो मजबूर होते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी इस कदर हो गई है कि हार्ड और ट्राइबल एरिया में सिर्फ और सिर्फ एसएमसी अध्यापक कार्यरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमसी अध्यापक कार्यरत है और वही जो है शिक्षा की लो जला रहे हैं। तो हम आज अपनी मांग को लेकर जो शिक्षा मंत्री के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हाजिर हुए हैं कि मान्यवर आज हमें निराश ना कीजिए। आप हमारी जो 12 वर्षों के नियमितकरण की जो मांग है उसको आप मान लीजिए और सम्मान के साथ एसएमसी अध्यापक जो है घर जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, जो स्कूलों की गतिविधियां में बाधा उत्पन्न हो रही है उसको निरंतर करेंगे। पर एक आश्वासन जैसा मिले कि आप स्वतंत्र मान्यवर, आप 1 घंटे के लिए कैबिनेट बुलाइए। कैबिनेट में जो भी सब कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट आपको सौंपी है, आपने खुद कहा था जब 4 अक्टूबर को हम आपसे सचिवालय में मिले थे कि मेरी कलम नहीं रुकेगी, जैसे ही सब कमेटी की रिपोर्ट मेरे टेबल पे बनके तैयार होके आती है मैं तुरंत आपके लिए साइन करके जो है आपको दे दूंगा। लेकिन माननीय आज वो फाइल कहाँ है, उस फाइल का क्या हुआ, कैबिनेट सब कमेटी का क्या हुआ, और हमें खुद चिंता हो रही है कि 12 वर्ष का गोल्डन पीरियड देने के बाद भी हमें अपनी चिंता सताई जा रही है कि आप हमारे लिए सोच क्या आ रहे हैं। आखिर हम आज सड़कों पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हम आप देख लीजिए, यहाँ कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई हमारा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप आश्वस्त कीजिए आज और तभी हम उसके पश्चात ही घर जाएंगे, अदरवाइज हम बैठे रहेंगे। क्या आश्वासन के बाद ये आंदोलन बंद हो जाएगा? पेंडोन से देखिए, वार्ता के पश्चात ही अगर शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी वार्ता के लिए हमें बुलाते हैं और आश्वस्त करते हैं कि आज ही हम आपके लिए कर रहे हैं, तो उसके पश्चात ही इस धरना को जो है खत्म कर दिया जाएगा, जैसे हमारे को अंदर से कोई खबर आती है। देखिए, आप देख रहे हैं परीक्षाएं करवाएगा कौन? अध्यापक तो सड़कों पे हैं। आप अध्यापकों को निश्चिंत कर दीजिए कि हमने आपका कर दिया, आप घर जाइए, स्कूलों में जाइए, जो बच्चों की परीक्षाएं हैं उसको लीजिए, हम भी खुशी खुशी घर जाएंगे। मान्यवर हमें सड़कों पे सोने का शौक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी आपने वादा किया है हमने सब कुछ कर दिया है। आज तक देखा होगा कमेटियां बनी, लेकिन आज तक कभी भी कमेटियों से हल नहीं निकला है। पहली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, वो भी माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में उन्होंने इनिशिएट लिया, तब जाके ये कमेटी की बैठक हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कैबिनेट की आपने रिपोर्ट सौंपी है, जो भी हमारे लिए बेस्ट आपने सोचा है उसको आप कर दीजिए, तभी उसी के बाद जो है अध्यापक घर जाएंगे। पहुंच रही हो, अगर मेरी फ्रेंड की गाड़ी नहीं होती तो मेरे को अभी भी दिक्कत आ रही थी यहाँ पहुँचने, और ये मेरा बच्चा अभी पूरा